बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम अफ्तार स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार दही भल्ले की रेसिपी बनाएंगे। अफ्तार पार्टी हो या दावत फंक्शन हो तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अंदर से बहुत ही नरम मुलायम बनते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप बाज़ार से भल्ले लेके खाते हैं। ओरिजिनल टेस्ट के साथ इसको बनाएंगे, बहुत ही आसानी से बनती है। आपको बताऊंगा सारे तरीके जिससे हमारे भल्ले ना ही टूटेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से इसे फ्राई करने के बाद बिल्कुल फ्रेश इसी तरह बनेंगे। इसको बनाने के बाद आप स्टोर भी कर सकते हैं, पूरा रमजानी इस्तेमाल करें। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इस दही भल्ले की रेसिपी को बहुत सारे तरीकों से बनाया जाता है। इसको बेसन से भी बना सकते हैं, मूंग की दाल, माश की दाल, लेकिन आज हम इसको माश की दाल से बनाएंगे जिसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त होती है। भला जब आप खाएंगे तो बहुत ही प्यारा टेस्ट आता है। तो इसको बनाने के लिए मैंने 1 कप माश की दाल ले ली। इसको 6 से 7 घंटे के लिए आपने पानी में भिगो देना है। पहले आपने इसको अच्छी तरह साफ कर लेना, 3 से 4 दफा इसको गर्म पानी से धो के इसको पानी में छोड़ दें 6 से 7 घंटे के लिए। तो अगर आप भी इस तरीके से दही भल्ला बनाएंगे तो आपका भल्ला टूटेगा भी नहीं, बहुत ही फ्रेश बनता है। फ्राई करते हुए अक्सर भल्ले टूट जाते हैं, फट जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपके भल्ले बहुत ही फ्रेश बनते हैं। तो यहां पर सारी दाल को मैंने पानी में से निकाल लेना है। निकालने के बाद हमने इसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा किस तरह ग्राइंड करना है। बिल्कुल इसको हमने बहुत ही नरम और मुलायम तरीके से ग्राइंड करना है, इसका पेस्ट बनाना है। तो इस रेसिपी को बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया जाता है। इसमें बहुत ही ज्यादा चीजों का इस्तेमाल नहीं होता, बहुत ही कम चीजों से बहुत ही लाजवाब टेस्ट किस तरह बनता है। रेसिपी को पूरा देखिएगा, आप इसको बहुत पसंद करेंगे। तो यहां पर दाल को मिक्सी में ऐड कर लेंगे, ज्यादा इसको हमने ऐड नहीं करना। इसको इस तरह हाफ क्वांटिटी ऐड कर लेंगे। हाफ क्वांटिटी हम बाद में इस तरह ग्राइंड कर लेंगे। हाफ टी स्पून इसमें नमक ऐड कर लेंगे। 1/4 टीस्पून हमने मीठा सोडा ऐड करना है। 1 कप दाल के लिए हाफ टी स्पून नमक और 1/4 टीस्पून हमने मीठा सोडा ऐड करना है। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसको बहुत ही अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। तो यहां पर देख लें, हमने इसको बहुत ही अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया। देखें बिल्कुल रुई की तरह नरम और मुलायम लग रहा है। तो इसी तरह सारी दाल को हमने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। इसी तरह साथ में हमने 1 टीस्पून सफेद जीरा ऐड कर लेना है और साथ में हाफ टी स्पून हमने अजवाइन लेनी है। अजवाइन को आपने हथेली पे अच्छी तरह मसल लेना, उससे बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। इसको जरूर ऐड कीजिएगा। तो यहां पर इसी तरह आप माश की दाल के साथ मूंग की दाल को भी ऐड कर सकते हैं। दोनों तरीकों से आप इसको बना के देखें, लेकिन माश की दाल के साथ इसका बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। तो यहां पर इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आपने बहुत ही अच्छी तरह इसको मिक्स करना है, एक ही साइड में इसी तरह घुमाते रहेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक इसको मुसलसल घुमाने से जो इसकी कंसिस्टेंसी है बहुत ही जबरदस्त हो जाएगी। तो मुसलसल चम्मच को एक ही साइड में इसी तरह घुमाएंगे। तो अभी आपको ये जो बैटर है बहुत ही आपको लूज लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको घुमाते जाएंगे इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही जबरदस्त हो जाएगी। उसके बाद हमने इसको 30 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तो फ्राई करने से पहले मैं आपको इसकी कंडीशन बताऊंगा। इस तरह कंडीशन होगी तो हमारे जो दही भल्ले बहुत ही जबरदस्त बनते हैं, फ्राई करते हो बहुत ही जबरदस्त सॉफ्ट बनते हैं। तो इसी तरह यहां पर देख रहे मैंने 5 मिनट तक तकरीबन इसको मिक्स कर लिया और उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही जबरदस्त हो गई है। बहुत ही ज्यादा ये थिक भी होगा। सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं, बहुत ही नरम मुलायम अभी से बन गया है। तो यहां पर देख लें, इसकी हमने बहुत ही अच्छी तरह मिक्सिंग कर ली है। देखें इसकी बहुत ही थिकनेस अच्छी हो गई है। थोड़ा सा बैटर उठा के नीचे फेंके तो एक पीस की शक्ल में देखें अलग होकर गिरता है। तो आपने इतनी थिकनेस किसी करनी है तो जिससे हमारी रेसिपी बहुत ही जबरदस्त बनेगी। तो जब हमारा बैटर इस सूरत में आ जाएगा तो इसको हमने 30 मिनट के लिए रेस्ट देना है। तो यहां पर तकरीबन 30 मिनट तक इसको हमने रेस्ट दे लिया है। फ्राई करने से पहले एक दफा इसकी फिर मिक्सिंग कर लेंगे। इसी तरह एक साइड पे इसको घुमाते रहेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक इसकी मिक्सिंग करेंगे तो देखें यह फाइनली जो हमारा बैटर है बहुत ही अच्छी शेप में आ गया है। तो यहां पर इसको फ्राई करेंगे। तो यहां पर बैटर हमारा तैयार हो गया। इसको फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद फ्लेम को हमने लो करना है। लो फ्लेम करके हमने बैटर इसके अंदर ऐड कर लेना। आप इसके छोटे साइज का बनाएं तो इसको फूलना भी हो, उसके बाद बहुत ही जबरदस्त ये बनता है। ज्यादा बड़े साइज का बनाएंगे तो उसका इतना मजा नहीं। तो जैसा मीडियम साइज का या छोटे साइज का बना लें। तो यहां पर एक चम्मच की मदद से इस तरह हमने सारे बैटरों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद तकरीबन 30 सेकंड तक इसको छोड़ देंगे। उसके बाद इसको हल्के हाथों से हिला लेंगे। तो लो फ्लेम पे फ्राई करने से थोड़ा सा टाइम तो लग जाएगा, लेकिन अंदर से भी बहुत ही अच्छी तरह कुक हो जाएगा। बाद में आपको तरीका बताऊंगा जिससे इसका कलर बहुत ही जबरदस्त आएगा।
तो इसी तरह सारे बल्ले हमने सारा बैटर इसी तरह इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद इसको निकाल के हमें तकरीबन 10 मिनट का रेस्ट देंगे। जैसे इसका रूम टेम्परेचर आ जाएगा इसको आपने फ्रीज कर लेना है। फ्रीज करने के लिए किसी भी जिप पैक लॉक में इसको डालने के बाद इसको आपने फ्रीज कर लेना और अपनी जरूरत के मुताबिक इसको निकाल के इस्तेमाल करना है। तो यहां पर इसी तरह सारे बैटर को हमने लो फ्लेम पे फ्राई कर लिया। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे। इसी तरह सारे बल्लों को निकालेंगे और इसको कलर देने के लिए आपको मैं एक बहुत ही जबरदस्त तरीका बताता हूं जिससे बहुत ही जबरदस्त कलर आएगा, बहुत प्यारी खुशबू आएगी। तो इसी तरह ऑयल को फुल फ्लेम पे गर्म कर लेंगे। भल्ले को दोबारा ऐड करके तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक इसको फ्राई करेंगे तो इसका बहुत ही जबरदस्त कलर आ जाएगा। तो इसी तरह अंदर से भी ये कुक हो जाएंगे, बाहर से भी बहुत ही जबरदस्त कलर आ जाता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कमर्शियल रेसिपीज में होता है। तो यहां पर जैसे ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो आप इसको फ्रीज कर सकते हैं और इस तरह रमजान रेसिपीज में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने इसको फ्रीज कर लिया या अगर आपने इसको अभी बनाना है तो थोड़े से पानी में आपने हाफ टी स्पून नमक डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो पानी थोड़ा सा आपने नीम गर्म लेना है। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको भल्ले को इसके अंदर डाल देना है। तो 5 मिनट के लिए इसी तरह इसको पानी में छोड़ देंगे। तो 5 मिनट के बाद इसको हमने हल्के हाथों से इसका सारा पानी निकाल देना है। तो यहां पर भले बनाने के लिए मैंने हाफ केजी दही ले लिया। दही आपने गाढ़ा इस्तेमाल करना है। इसमें आपने 1 टेबल स्पून चीनी का ऐड करना है। इसको बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो यहां पर तकरीबन 5 मिनट तक इसको हमने पानी में डिप किया था। देखिए बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए। हल्के हाथों से इसका पानी निकाल देंगे। निकालने के बाद इसको बाउल में शिफ्ट करेंगे। इसी तरह जब भी आपने दही बल्ले की सर्विंग करी तो उसी वक्त आपने दही ऐड करना, वरना ये बहुत सारा दही को जज्ब कर लेते हैं। दही ऐड करने के साथ साथ आप इसके साथ हरी चटनी और मीठी चटनी, जो इमली की खट्टी मीठी चटनी, वो भी ऐड कर सकते हैं। साथ में पापड़ी, चाट मसाला, कूटी हुई लाल मिर्च। तो अपने टेस्ट के मुताबिक इन चीज़ों को ज्यादा कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मजेदार दही बल्ले ने बहुत ही आसानी से बना ली। एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी पसंद है। मिलते हैं वीडियो तक, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।